अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामा ज़हूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील ज़िला उधमपुर किस समरूली इलाकस मज तेज रूद पे मकान जमीन बोस गसन सत कमसन बच मार सपदमेत वन इलाकस मज रात पे तेज रूदुक सिलसिले जारी यम किन पल तो पस नेरित वसील मुताबिक बच अलग कमरस मज गिंदान तो अचानक आव मकानस पे पल वसित यम किन मकान जमीन बोस गो पत युद्ध इंतजामिया तरफ बचाव कार्रवाई शुरू आई कर तन दोनवन कमसन बचन हज लाश लबन आम यपर बाकी लुक महफूज जायन पे सोजन आमद। इलाके जो है वो बदल फटने की जो बच्चों की मौत हुई है सर, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पंचायत समोल की है। तो मेरा नाम दीन मोहम्मद है। ये बदल फटने से मौत हुई पंचायत समोल के अंदर मोड़ा जसाना में 2 बच्चों की मौत हुई और बिल्ला जो बच्चों का वारिस है वो बिल्ला नाम है उसका 2 बच्चों की जहां पर मौके की मौत हुई और अंदर पानी आने की वजह से बच्चों की मौके पर ही मृत्यु मौत हो चुकी। तो जैसा इधर ऐसा इस मौके में हो चुका है ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस बदल फटने की वजह से ऐसा हुआ। तो सभी लोग इसको देख रहे हैं कि ये बदल फटने से ऐसा हुआ, लेकिन कभी आगे ऐसा नहीं हुआ। तो हमें पता चलने से पहले जो करीब के लोग थे वो जहाँ पर पहुँचे, मौके की बात जो भी थी वो हमें नहीं देखी। जिन लोगों ने इधर से आ गए मौके के वो बच्चे उधर मलबे के नीचे से उठाए हैं तो वो उनको ही पता होगा, लेकिन हमें जब पता चला तो हम भी इधर पहुँचने की कोशिश की। तो अब जो आपके साथ जिन बच्चों की मौत हुई है कितने साल बच्चे थे? वो सर एक 3 साल का है और एक 2 महीने का है। तो 2 ही बच्चे थे उसके, 2 के 2 ही बेचारे पूरे हो चुके हैं। तो इस तरह का पहले या के नाला इसी तरह का था? ना, बिल्कुल छोटा नाला था पहले, बिल्कुल पानी जितना होता है ना मतलब नाले का पानी छोटा, वो उतना पानी था। आप सभी को दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा हो चुका है इधर। ठीक है। तो पस्सी की वजह से हुई है। स्मॉल गांव में मोड़ा जसाना है। तो 2 बच्चों की ऐसे रात को अंधेरे में पता नहीं चला नहीं के और उनकी 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। पता नहीं चला इधर कि क्या हो रहा क्या नहीं। ऊपर से पस्सी आई है तो उनके माँ प्यो जो वो बेचारे पता नहीं कैसे बच गए या कैसे क्या हुआ। बच्चे बेचारे दोनों ही, जो एक 3 साल का था, एक पता नहीं एक इंसान 2 महीने का बच्चा था एक। तो उनकी बेचारे की डेथ हो चुकी है। तो ये बताइए कि पहले इसी तरह का नाला था या पहले नॉर्मल था, इतना नहीं था। नॉर्मल था, आया था मगर नॉर्मल था, इतना नहीं था। तो अभी देख लो, आपको पता ही है कि क्या हालात हो चुकी है। राजौरी दमहालस मज फिदाइन हमल पत यदवई हालात ब्रोह खराब ताहम अम हमल पत लगातार मुश्तबा नफरन हज नकलो हमल वुचन अम हवाल आज ADGP जम्मू मुकेश सिंगन राजौरी जंगली इलाकन हुंद दौर कोरमुत यतिम फौज के आला अफसरन हज एक मीटिंग मज शिरकत कर। यपर कहिया इलाकन मज मुश्तबा नफरन हज नकलो हमल वुचन पत सर्च ऑपरेशन ते शुरू करना आमुत। राजौरी के दरहाल में हुए फिदाइन हमले के बाद राजौरी में जहां हालात पहले ही कशीदा थे, वहीं उसके बाद बुद्धल के एक इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें बाद में मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब है और उसके बाद लगातार मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जिसके बाद आज ADGP मुकेश सिंह ने राजौरी का दौरा किया है जहां वो कई इलाकों में घूमे हैं, खास करके उन दूर दराज इलाकों में थाना मंडी के जंगलात का भी उन्होंने कुछ इलाकों का मायना किया और उसके बाद आर्मी के आला अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग का सिलसिला आज सुबह से ही लगातार जारी है। उसके बाद राजौरी की अगर बात करें तो मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें लगातार राजौरी से सामने आ रही थी, क्योंकि मुश्तबा अफराद की खबरों के बाद राजौरी के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी देखने को मिले और सर्च ऑपरेशन के बाद जहां बुद्धल में इनकाउंटर में वो सर्च ऑपरेशन तब्दील हुआ और उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें सामने आई कि राजौरी के इन दूर दराज जंगलात में मुश्तबा अफराद देखे जा रहे हैं। उसके बाद इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए और सर्च ऑपरेशन के बाद देर रात को ADGP मुकेश सिंह राजौरी पहुंचे हैं, जहां वो उसके आज देर सुबह वो पहले एक जंगलात का मायना किया उन्होंने थाना मंडी के इलाके के। उसके बाद रोमियो फोर्स के अफसरान के साथ मीटिंग की और
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद चेयरमैन अल्ताफ बुखारियन इंतजामी किस तथ हुक्मस खैर मकदम कर्मुत यथ मज इंतजामिया तरफ यह कत वजह आई करने जे कह ते गैर मुकामी नफर हेक्न जम्मू कश्मीर मज वोट त्रित तमो वोन जे जम्मू कश्मीर के 18 वहरी जवान यम नयस वोटर लिस्टस मज शामिल करना तमो वोन तहम पज न हुकूमतस तम बयान जारी करें यम सत लुकन मज तशवीश पौध सपदे। हमारे अफसरों को बड़ा रिस्पॉन्सिबली लोगों के सामने आना चाहिए जब भी आते हैं। तो मुझे शुक्रिया करने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बरवक़्त मुदाखलत करके लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दी कि साहब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई आउटसाइडर आके आपको वोट नहीं दे रहा है। ये जो वोट ऐड हो रहे हैं ये सब जो 18 साल से ऊपर आ गए हैं उनके वोट हैं। और उन्होंने ये भी फिर रिकन्फर्म किया कि कोई नौकरियों में कोई बाहर का नहीं आ रहा है, मकान कोई बाहर का, ज़मीन कोई बाहर का नहीं ले रहा है। क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं जिनसे कन्फ्यूजन लोगों को किया जाए। लोगों में, जम्मू कश्मीर के लोगों में अभी भी एक डर सा बैठा हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी डेमोग्राफी को लेके कोई ऐसी कोशिश तो नहीं की जा रही है। I am thankful to the authorities both at center as well as state, they have clarified। और मैं समझता हूँ लोग आज चैन की सांस ले रहे होंगे इस क्लैरिफिकेशन। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ शहर श्रीनगर मज एक तकरीब हूं सज करना आमुद यथ मज पार्टी वर्करन हंद एक खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे जिम्मेदारों कत करान वोनमुत जे पार्टी कर इन वलिस इंतखाबस हवाले सान कम युथ पार्टी पन हुकूमत बनवित हेक। अम अलाव ये वारियान कथन दल दिन आव तत वो तमो जे कांग्रेस पार्टी त कर ऑल पार्टी मीटिंग मज शिरकत। अत मौके पे पार्टी हंद सदर वकार रसूल वानी, साबिका सदर गुलाम अहमद मीर, पार्टी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रजनी पाटिल तो रमन बलास अलाव बाकी पार्टी लीडर ते मौजूद। ताहम कांग्रेस पार्टी अंदर ग्रुप बंदी आया साफ नजर ये पार्टी हंद साबिक वजीर तो साबिका MLA यम तकरीब निश दूर रोज। मीटिंग के बाद चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक स्टैंड लेगी और उसको हम जल्दी से इतला करेंगे, विरोध करेंगे इसके लिए। कांग्रेस जरूर हिस्सा बनेगी उसके लिए, और जो भी जमहूरियत के पक्ष में होगा वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए करेगी। जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिजाइन नहीं किया है, उन्होंने डिक्लाइन इसलिए कर दिया है हिल ग्राउंड के ऊपर। हमारी उनकी लगातार बात होती रही है और आज़ाद साहब ने जो नाम दिए उसमें से रसूल साहब हो गए हैं। उसी के लिए चर्चा करके हम आपसे बात करेंगे। अभी नहीं बात कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑल पार्टी मीटिंग जा रही है, उसमें हमारे अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जाएंगे, उसमें अपनी बाजू रखेंगे समक्ष। और उसके लिए हमें जो कि डिलिमिटेशन कमीशन है उसमें हमारा कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसमें हमारा पक्ष नहीं रखा गया, लेकिन उसका विरोध बिल्कुल हम तहे दिल से करेंगे। किसी जगह चाहे यूटी हो या स्टेट, उस तरह का कानून नहीं है। कानून के दायरे में क्या ये बात मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, और कानून के दायरे में भी ये लड़ाई हम लड़ने वाले हैं और उसका एक PIL भी हम करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडरों शहर श्रीनगर मज वक्फ बोर्ड किस फैसलस खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी कर्मत। यथ मज पार्टी लीडरन हंद एक खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे तुम इस्लाम जिंदाबाद नारे दिवान तक तमो कत करान वोनमुत जे जियारतन पे नजर नियाज पाबंदी लागन दीन इस्लाम सत जबरदस्ती। तमो वोन जे यह पत पे रिवाज रोदमुत, ताहम मरकजी सरकार अत मज मुदाखलत करान। तमो वोन यह हुकूमत यी करन तेल क्या आव न मुल्क कन बकी रियासतन मज यह हुक्म लागू करना। इसका फैसला हम करेंगे।
ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो हमारी दीनी मुदाखलत हो रही है इस वक्त, जो सरकार ने एक नया बेड़ा उठाया है अपने कांधों पे यहाँ के लोगों को और दबाने, डराने, धमकाने और मसलने का। हमारी मस्जिदों में, हमारी ज़ियारतों पे जा रहे हैं, वहाँ के मुतक़ब्बिली और जो वहाँ के सजदा नशीन है, जो पीर साहिबान हैं, जो 600 साल से एक सिस्टम चला आ रहा है, उसको ख़त्म किए जाने की बात की जा रही है। अगर यही सब करना है, अगर यही सब करना है तो आप ये पूरे मुल्क से शुरू करिए। आप उन ट्रस्ट से शुरू करिए जिनकी सालाना जो इनकम है 1000 2,000 करोड़ है। आप तमिलनाडु के, आप केरला के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाइए, आप तिरुमला में जाइए, आप दरगाहों में जाइए, जो मुल्क में दरगाह 2-3 दरगाहें ऐसी है, गोल्डन टेम्पल में जाइए। अगर ये वहाँ सिलसिला शुरू होता है, हमें यहाँ कोई गर्ज नहीं है, फिर हम यहाँ अपोज नहीं करेंगे। मगर ये सिलेक्टिव कश्मीर में और एक रिलीजन को लेके, अगर ये पूरे जम्मू कश्मीर में भी, चाहे जम्मू में हमारे मंदिर हैं या कहीं और इदारे हैं जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उन पर ये बात होती, हम कहते हैं शायद ये यूनिफॉर्मिटी में एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी में नहीं है, ये बहुत सिलेक्टिव है और कश्मीर और कश्मीरी मुसलमान को और दबाने की बात की जा रही है, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कतई कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कतई कबूल नहीं है। हमारी क़यादत डॉक्टर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब ने कैटेगोरिकली कहा है और उन्हीं की हिदायत है कि आप इस चीज़ को अपोज करिए टूथ एंड नेल और अपनी बात लोगों तक पहुँचाइए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागरन ते वक्फ बोर्ड के फैसलस खिलाफ श्रीनगरस मं प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कोर्मुत। अत मौके पे अली मोहम्मद सागरन वोनमुत जे अस्तान आलियन मं खदमत अंजाम दिन वाले इज्जतदार तबकस बेइज्जत करना, यह इस्लामस बदनाम करने कोशिश। तमो वोन जे मजहब किस मामलस मं कह कदम तुलने ब्रोह यह सोचन जरूरी जे लुकन हिंद जज्बातन मा ठेस वातान। आप जानते हैं कुछ दिनों से गवर्नमेंट की तरफ से वक़्त के बारे में कहा जाता है, आस्तान आलिया के बारे में कहा जाता है, और एक अजीब सी सूरत हाल है कि एक इज़्ज़तदार तबके को, जिनकी समाज में हर कोई इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है, उनको हमेशा इज़्ज़त से पहचाना जाता है, आज उनको जेब कुतरे कहा जाता है, तो लोग उनकी जेब काटते हैं। हमें पता नहीं है कि गवर्नमेंट किस नज़र ज़ावी से सोच रही है, लेकिन लगता है कि ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो चाहे निशानदेह हजरात हो, सजाद नशीन हजरात हो, आइमा हजरात हो, मुबल्लिग हजरात हो, जो भी आस्तान आलियों में काम कर रहे हैं, चाहे अफगाह की तरफ से, चाहे अपने फ़राइज़ जानते हैं। लिहाजा इसलिए हमने जो इंटरफेरेंस की जाती है उसको हाईलाइट किया जाता है, रोज़ पता नहीं एक माहौल बना जा रहा है, ये गलत बात है। मज़हब के मामले में बड़े एहतियात से और मोहतात से बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर मं लगातार पन मुहिम जारी थवित। अमि हवाल आज आम आदमी पार्टी सीनियर लीडर नवाब नासिरन श्रीनगरस मं अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस संज कोर्मुत। तमो अत मौके पे मरकजी सरकार पे इल्जाम ऐद करान वोनमुत जे मरकजी सरकार सपदे जम्मू कश्मीर लुकन हज दिल की दूरी दूर करनस मं नाकाम। तमो PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी खिलाफ वोनमुत जे यदवै यम पार्टी BJP खिलाफ लड़ने खतर लुकन निश वोट हासिल करान, ताम यमै पत इक्तदार खतर अथरा लवित लुकन हिंदन जज्बातन से खिलवाड़ करान। जुल्म किया, मारा तोड़ा, पैसा दिया, NIA ला लिया, PSA ला लिए, इतनी चीजें ला ली, लेकिन वो बेस नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो कहा था दिल और दिल्ली की दूरियां कम कर देंगे, उसमें दिल्ली की दूरियां तो कम हो गई, लेकिन दिल की दूरियां कम ना कर सके। अब आप आए हैं आज PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं कि हम इसका खिलाफ ये करेंगे। अरे ये तो बोया हुआ आप लोगों का है और काट रहा है पूरा कश्मीर। कब तक जुल्म करोगे इन कश्मीरियों पे? कब तक आप कश्मीरियों को ये दिखाओगे कि नहीं
नाटक करोगे कश्मीरियों के सामने, नहीं हम। आपने PhD बनाई, उसमें पीपल्स अलायंस बताया आपने, उसमें सब गुपकार के सब लोग तो हैं लेकिन पीपल नहीं है, लोग शामिल नहीं है। हमें अफसोस होता है इस बीजेपी से। देखो कुर्सियां कुछ देर लम्हे की होती है, कुछ दिनों की होती है, कुर्सियां रहती हैं चली जाती हैं, लेकिन मौरिकिन जो होते हैं, तारीख लिखने वाले, वो तारीख लिख जाते हैं कि किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। ये जो बीजेपी कर रही है ये यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। और हम हिम्मत रखते हैं मोदी जी, आपकी आंखों में आंखें डाल के, अरविंद जी की हिम्मत है, आम आदमी पार्टी की हिम्मत है, जो आपकी आंखों में आंख डाल के बोलते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। रही बात बाकी लोकल तंजीमों की, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम तो ये बोलते हैं कि हम आप हमें वोट दे तो हम बीजेपी को दूर रखेंगे, लेकिन जब उनकी सीटें कम आ जाती है, जब उनको यहाँ पे CM बनाना होता, तब उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाते हैं और इन कश्मीरियों के इस्तेसाल, कश्मीरियों के जज्बात एहसासात को रोन देते हैं। लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम अपने कश्मीरी भाई, हमने जम्मू एंड कश्मीर के हर भाई, हर डोगरे को बोलना चाहते हैं, हर कश्मीरी को बोलना चाहते हैं। ना हम डोगरे की लैंग्वेज को मिटने देंगे, ना डोगरे के कल्चर को मिटने देंगे, ना हम कश्मीर की लैंग्वेज को मिटने देंगे, कश्मीर को कल्चर को मिटने। ये एक मंसूबा बनाया है बीजेपी ने एक बाज़ाब्ता तौर पे ये मंसूबा बनाया है कि हम यहाँ पे हुकूमत करेंगे। पता वो हुकूमत क्यों करना चाह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर? सिर्फ एक वजह है, क्योंकि वो कश्मीर को बेचते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाके बेचते हैं कश्मीर को। ये टीवी वाले इतना कश्मीरी को इतना वो नीचे गिरा के रख दिया है कि दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलोर में हर कश्मीरी को देखते ही सवाल उठ जाता है कि आपके हाथ में गन नहीं। कश्मीरी वैसा नहीं है। कश्मीरी एक ऐसा सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी वाला, सबसे ज़्यादा नरम दिल वाला है। वादी कशीर मज युदय महाराजगंज बाजार कशीर हुंद अख तारीखी तो बोड़ कारबारी बाजार मान ओस यवान, ताहम छी बाजार शान शौकत आज खत्म सपजमज, तो हुकूमत तमिच शान शौकत बहाल करनस मज नाकाम सपजमज। यह कथ बावन लायक जे बाजार 19वीं सदी मज डोगरा हुक्मरानो कायम कोरमुत। यदि यमुक नाव गोड श्रीनगर रंबीरगंज ओस, ताहम आव पत अथ महाराजगंज नाव थावना। दुकानदारों कथ करान वोनमुत जे यदि पतमो हुकूमतों तो स्मार्ट सिटी हवाल अम बाजार रौनक बहाल करने खतर कदम तुलने आय, ताहम आव न जमीनी सुथरस पे कह तब्दीली वुचन। अम हवाल लुको इंतजामिया अपील कर्म जे महाराजगंज बाजार शेरपुर हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन, यदि बाजार शान शौकत बे बहाल सपदे। ये मार्केट 1886 में बना है। यहाँ से ये कश्मीर का पहला मार्केट है। यहाँ लगता था बाज़ार, ये जामे मस्जिद था, ये एक हफ्ते में लगता था बाज़ार यहाँ पे। तो वहाँ से लोग लेते थे 16 मतलब सामान अपना, तो फिर लेते हैं वो क्या नाम है एक हफ्ते के लिए। फिर महाराजा ने बनाया यहाँ पे ये मार्केट, चुना उसने कि यहाँ पे सैलाब भी नहीं आता, फ्लड नहीं आता इस एरिया में। तो फिर चुनाव यहाँ से फिर था अभी ट्रांसपोर्ट हमारा नीचे। तो उसके बाद क्या नाम है इसका, यहाँ से माल जाता था बाई ये जो जहलिम है, जहलिम से जाता था उड़ी तक माल, फिर किश्तियों में, और जाता था अनंतनाग, इस्लामाबाद, वहाँ जाता था सोपोर, हर जगह जाता था ये माल। तो उसके बाद क्या नाम है इसका आया, फिर वो ये बंद हो गया ये आबी ट्रांसपोर्ट, फिर बनाया यहाँ अभी जो 47 में वही सड़कें हैं अभी भी, थोड़ा एक सड़क बन गया ये बस, और कुछ नहीं। और स्मार्ट सिटी के लिए आए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर के जिम्मेदारों शिकायत बावान वोनमुत जे यदि स्कूल खतर 2018 मज इम्तिहान सेंटर इमारतें हज काम शुरू करना आमज, ताहम वस न यह वन तान यमकिन तलब इलमन मुश्किल मज हन आमद। तमो वोन यदि यह मसला जिला इंतजामिया ताम ते वातनो, ताहम आव न अम हवाल कह संजीद कदम तुलना। जिम्मेदारों अम हवाल इंतजामिया अपील कर्म जे इमारतें हज अडलिच काम गस जल्दी अंद वातन इन, युथ तलब इलमन हंद मुश्किल दूर सपदन। डीसी एजाज साहब जब यहाँ पर थे, क्योंकि वो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं मल्टीपर्पज़ हॉल इस स्कूल को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये पैसा कोई 32 लाख रुपया इसमें रखवाया था। मुख्तलिफ स्कीमों से, अनटाइड स्कीम है, BADP प्लान है, उसमें से पैसा इन्होंने रखवाया था। ये काम भी शुरू हुआ। उसके बाद काम चलते हुए कुछ स्टे हो गया, फिर जो ठेकेदार है ये पैसा नहीं निकलवा सका।
पैसा जो था वो टोटल पैसा जो जितना सेंक्शन हुआ था वो लैप्स हो गया। लैप्स होने के बाद फिर ये बिल्डिंग आज तक इसी तरह पड़ी हुई है। ये 2018 में इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं जब यहाँ में प्रिंसिपल फरवरी में मैंने ज्वाइन किया, यहाँ डीसी साहब आए थे, मैंने उनसे भी गुजारिश की कि ये जो हमारा हाल है इसको कंप्लीट करें। सीओ साहब को भी चिट्ठियाँ लिखी कि ये हमारा हाल अगर कंप्लीट हो जाए तो हमारे बच्चों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना जल्दी हो जाए, अगर ये हाल कंप्लीट हो जाए हमारा, तो हमारे बच्चों को बहुत फायदा। बडगाम ओमपोरा रोजन वाले लोगों से शिकायत बावान वोनमुत जे इलाकस मन से बिजली तार बिखरित पेमच यम किन लगातार हादसों खतरे रोजान। तमो वोन जे बिजली तार यीचा बुन वाचम यम सत बिजली तार गाड़ सत लगनुक खतरे बासान। तमो कत करान वोनमुत जे यदवा यह मसला कहिया फिर हुकामस ताम वातनो, ताहम दुत न मुतलिका महकमन अत कुन कह जुन। तमो मेवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म जे इलाकस मज बिजली तार शेरना हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन यथ लुकन हंद मुश्किल दूर सपदन। की तरफ से यहाँ आपसे मुखातिब हैं कि जो हमारे गांव में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो बिजली की लाइनों की है। ये शायद मेरे ख्याल से जब हम पैदा नहीं हुए थे तब के ये लाइनें बिछी हुई हैं, तब के ये पोल, जहाँ आप अपना कैमरा यहाँ जूम कीजिए प्लीज़, तो तब से ये खंभे लगे हैं। तो जो लाइन है वो तरसी लाइन बहुत नीचे है कि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कोई मालगाड़ी यहाँ आए वो लग जाती है। जैसे शुमाली जिला बंडपोर के सुंबल इलाकस मं पुलिस तो म्यूनसिपल काउंसिल तरफ बंग काश्त तबाह आमज करना। SHO सुंबल तो म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन सदिस सदारतस मज आव सुंबल कदल पे नुन किशोर ताम अंद पे इलाकन मज बंग काश्त तबाह करना। अत मौके पे मकामी लुको इंतजामिया अत कार्रवाई खैर मुकदम कोरमुत। देखिए, जो आज हमने जो बंग यहाँ पे जो हमने ख़त्म की, जो दरिया जहलम के किनारे आई थी, और इसमें हमारे साथ SHO सुंबल रहा और इसके साथ साथ जो हमारी म्यूनसिपलिटी की पूरी टीम हमारे साथ रही और हमने इस वबा को हमने वहाँ से ख़त्म किया। और हमारी मैसेज भी रही कि लोगों से कि जहाँ भी बंग कोई भी काश कर रहा है वो उस बंग को जल्द से जल्द ख़त्म करे, क्योंकि ये बंग हमारे समाज के लिए एक वबाई है और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो वबाई है हम इसको ख़त्म करें। ये आज हमने न्यू ब्रिज सुंबल में हमने आज ये ड्राइव किया, जो जिसके सरबा की SHO सुंबल भी हमारे साथ था और हम खुद भी साथ थे, और हमने एक ड्राइव किया सुंबल ब्रिज से होके। वसन गांधरबल रोजन वाले लोगों से शिकायत बावान वोनमुत यम इलाक सड़क खस्ता हाल गम यम किन लुख मुश्किलन मज हन आमद। तमो वोन युदा यह मसला कहिया फिर हुकामस ताम वातनो, ताहम दुत तमो अत कुन कह जुन। तमो वोन सड़क हालत यीज खस्ता हाल गम यम पे पैदल पकुन ते मुश्किल। तमो मेवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मसलस कुन गो जुन युन दिन यथ लुकन हंद बिथ अन वल मुश्किल दूर सपदन। मे नाम मुशाक अहमद शेख, बहस चकपूरा ये मालस ना सूफी माला। वनकस आला हुकामस ताम वातना वन यह कत कि अस गई पतिम 15 वरी ये रोडस मैगडम त्रित कि 15 वरियन ताम वुच कुत कंसी ना अफसर योकुन ना कसा योकुन। ये अंदर मे पान कर कोशिश कि कम से कम मे 10 एप्लिकेशन त्रिम क्या आरन वी दफ्तरस 10 एप्लिकेशन द्राव कहीं तार कि तिमन वोन मे तुम करो सा तुम मेहरबानी तो मेहरबानी कर ड्रेन। पतम लटि गोस बह दोपुक सह त्रुम एप्लिकेशन गांधरबल वोतुस बह एग्जानस नश। एग्जानन दोप यथ फंडस ये फंडस कर मे समझ यम फंडस कर पत कर गम तीस कलस क्या कर सन बच्चे ये सात बच्चे स्कूलस मज इन पे यजा रटन बराबर दोयो वथो थोद अत पे पकुन यप सड़क। सारे खुद मसल ज्यादा अहम मसल ग ये रूद कतर वसान होर हेर वसान आब सह सड़क सड़क रटान ताल। यह जान तरान नर 2-4 जान अगर नर ग सन पहम तम सत फायदे वो ज्यादा फायदे ग अगर ड्रेन ये पतम साइड। तो नाजरीन, ये कोशिश खबरनामा वोत यत्न से अन दियो इजाजत, खुदाए सवाल।